जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज में मैं आज आपको आयरलैंड भेज रहा हूँ। आयरलैंड यूरोप में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अगर आप यूके के अलावा किसी और यूरोपियन कंट्री को प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें आयरलैंड बहुत एक क्वालिटी वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बाद में सेटलमेंट के लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। आपके पास कौन सी ऑप्शन है, और अगर आप 2024 की सितंबर इनटेक जो है वो अभी यूरोप में लेना चाह रहे हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कैसे एडमिशन होगा, वीजा फीस कितनी है, क्या वीजा के लिए इंटरव्यू होगा, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो में मैं आपको आयरलैंड के बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ कि क्या आपको कितने साल का स्टडी के बाद जो है वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारा कुछ आपने जानना है। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। जो बच्चे भी आयरलैंड जाना चाह रहे हैं, सितंबर इनटेक को अवेल करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने खास करके बनाई। तो आयरलैंड में जाने का आपको क्या फायदा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो बगैर टाइम जाया कि मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आयरलैंड की बात कर लें। आयरलैंड देखें यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन का जोन ये नहीं है, यूके के साथ है, बड़ा एक रिच कंट्री है इकोनॉमी वाइज। इसके अलावा इसका एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत लश ग्रीन कंट्री है। जॉब्स के हवाले से बात करें, यहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको तकरीबन जो है वो 55 जो है वो $1000 के राउंड अबाउट एनुअल आपको जॉब मिलती है। तो इट मींस के जो आपने एक ईयर का अपना मास्टर के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसका आपको 2 to 3 टाइम्स जो है वो टर्न आउट टाइम है। ठीक है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ पे जो है वो ऑफिसेज हैं, जिसमें अमेजोन है, जिसमें गूगल है, जिसमें स्काइप है, जिसमें शॉपिफाई है। तो मकसद ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इनको टैक्स रिलीफ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनीज जो है वो अपना लाइसेंसेस हासिल करने के लिए, अपनी सर्टिफिकेशन को कम आउट करने के लिए, टैक्स कम देने के लिए यहाँ पे अपना जो है वो ऑफिसेज शिफ्ट कर रही हैं। बड़ी जबरदस्त इकॉनमी है। अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, तो आपको जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई, टैक्सेस हो गई, फाइनेंसेस हो गई, अकाउंटिंग्स हो गई, फिर इसके अलावा आपको जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में, फार्मास्यूटिकल की फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, यहाँ पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स मिलेंगे, कंप्यूटर साइंसेज के काफी प्रोग्राम्स हैं। तो बड़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे आपको डिग्री करने के बाद सेटल होने का। ठीक है, 2 इयर्स आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जिसपे आप इजीली कोई भी कंपनी आपको जो है वो आगे स्पॉन्सरशिप दे के आपको जो है वो रेजिडेंस को कंटिन्यू कर सकती है। 5 साल बाद आपको आयरलैंड की जो है वो पीआर मिल जाएगी, और आयरिश पीआर होने के बाद आप पूरे यूरोप में, इसके अलावा जो है वो तकरीबन 186 कंट्रीज में विदाउट एनी वीजा ट्रैवल भी कर सकते हैं और वहां पे जाके रह भी सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो काफी हाई है, बहुत अच्छी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे इनकी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ शैनन है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, डबलिन बिजनेस स्कूल है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज विद काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं आपके पास। जब आप यहाँ पे डिग्री कर लें उसके बाद आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। कोई ऐसा, क्योंकि बिजनेस के हवाले से आयरलैंड काफी जो है वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है आपको, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके आपके कंपनी के टैक्सेस से लेके आपको एक पूरा जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसपे लोग जो है वो वहां पे बिजनेस भी सेट कर सकें अपनी स्टडीज के बाद। तो इस टाइम पे सितंबर इनटेक जो है वो आयरलैंड में ओपन है। जो यूनिवर्सिटीज हमारे जो है जिन जहाँ पे एडमिशन आपके हम करवा सकते हैं, उनका नाम मैं अभी बता रहा हूँ, और ये लिस्ट भी आपके सामने चल रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, डबलिन बिजनेस स्कूल है, मेहनत यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लाइमेरिक है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज डबलिन है, ग्रिफ्थ कॉलेज आयरलैंड है, और टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ शैनन है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोग्राम्स मिलेंगे इंटरमीडिएट के बाद आपको बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए। अगर हम फी की बात करें तो यहाँ पे जो फी रेंज है वो आपको 7000 से लेके जो 15000 पर ईयर तक आपको जो है वो मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एंट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बैचलर में जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आइल्स के लिए आपका डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, 120 उसके होने चाहिए, आइल्स 6.0 होना चाहिए, पीटी भी आपका एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6 जो है वो आपका आइल्स जो है वो यहाँ पे आपको चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एडमिशन नहीं होगा आयरलैंड में, आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट जरूरी है, और ये इनके वीजा प्रोसेस के लिए भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका FRC है, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका पोलियो कार्ड है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके अलावा आपके जो भी डिग्रीज हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट है, आपका पासपोर्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज आयरलैंड के लिए वो इसकी बैंक स्टेटमेंट है, जो राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन अगर आप पाकिस्तानी पैसों में यहाँ पे अपनी बैंक
बैंक स्टेटमेंट, 3 से 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे अपनी या अपने स्पॉन्सर की, गारंटर की, तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की होनी चाहिए। वो इसलिए इतनी ज्यादा है कि इसमें आपकी जो रिमेनिंग फीस है प्लस आपके पास लिविंग एक्सपेंस जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप आयरलैंड का वीजा लेना चाहते हैं और कुछ श्योरिटी के साथ लेना चाहते हैं तो 10,000 यूरो का जो है वो एक बाउंड है, जो आप आयरलैंड में किसी भी बैंक में या यहाँ पे जो उनकी श्योरिटी की कंपनीज हैं वहाँ पे आप जमा करवाएंगे, जिससे पर मंथ जो है वो आपके पैसे मिलते रहेंगे, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी वीजा फीस की बात करें तो 100 यूरो है वीजा के लिए। कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेती, ठीक है, कोई इसमें टेस्ट नहीं होता, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपकी फाइल जमा होती है वीएफएस में जमा होती है, जैसे आपकी जो है वो यूके के लिए जमा होती है। तकरीबन जो है वो 30 दिन के 35 दिन के बाद आपका डिसीजन आ जाता है, जिसके बाद आप आयरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्री है आपके पोस्ट स्टडी सेटलमेंट के लिए। डबलिन बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। अगर थोड़े से हम इसके नेगेटिव्स देख लें तो डबलिन काफी एक्सपेंसिव है, आपको जो है वो वहां पे रहने का रेजिडेंस काफी महंगी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आपकी एडजस्टमेंट बहुत इजी है। अगर आप यूरोप में यूके के अलावा कहीं पे सोच रहे हैं तो आयरलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। उसकी रीजन ये है कि आयरलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, पोस्ट सेटलमेंट काफी ज्यादा है। तो बजाय आप इर्द गिर्द के जाने के और दूसरे कंट्रीज में झांक मारने के, यूरोप की अब इनटेक्स ऑलमोस्ट क्लोज है, सितंबर इनटेक। कुछ कंट्रीज में कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन स्टिल ओपन है, लेकिन मई आ गया है, अब आपको आयरलैंड ही चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 माह का वीजा प्रोसेस इंक्लूडिंग योर एडमिशन प्रोसेस जो है वो होता है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस भी है जो 50 से लेके 100 यूरो के राउंड अबाउट जो रहती है। तो इसके अलावा हम एक ऑनलाइन जूम सेशन में करने वाला हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपका कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट है। अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, हमें आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली, आपके वीजा रेशो जो भी आपके लिए बेस्ट जिस कंट्री की होगी मैं उसका आपको जो है वो बता दूंगा। तो बगैर जो कोई भी टाइम ज़ाया किए जो है वो आप अपना प्रोसेस जो है वो अपना करवाएं, अपने प्रोसेस को चलें। अगर आपने बाहर जाना है, नहीं तो यहीं पे आपका जो है वो जीना बनना आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको काम की वीडियोस मिलेंगी, 2 की पॉइंट मिलेंगी यूरोप स्टडी वीजा के हवाले से, इसके अलावा यूके स्टडी वीजा के हवाले से। ये चैनल आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच।